नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। लगातार विवादास्पद बयान आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो राम भद्राचार्य जी हो, बागेश्वर बाबा हो, और इस समय जो लेटेस्ट है वो है रामदेव बाबा जी। रामदेव बाबा जी कहते हैं कि मैं खुद ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होने के नाते मेरा वहां पूजा अर्चना करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सब ये जानते हैं क्योंकि रामदेव जो है वो यादव समाज से आते हैं, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो क्या ये ओबीसी वर्ग को एक गाली दी जा रही है या ओबीसी वर्ग को ये बताया जा रहा है कि वो आप ब्राह्मण हो और आने वाले समय में आपको ब्राह्मण बनाया जाएगा? जिस तरीके से पूजा पाठ करके किसी को भी ब्राह्मण बना दिया जाता है, कृष्ण बना दिया जाता है, गणेश बना दिया जाता है, क्या जो है जातियां बटी हुई हैं वो अगर ऊपर ऊंच नीच का जो भेदभाव है अगर खत्म हो जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पर मानना क्या है? हमारे साथ मौजूद है स्वामीनाथ जायसवाल जी, इंटेक के जो प्रेसिडेंट है। पूछेंगे इनसे वजह क्या है। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद सुनील जी। आज जिस तरह से अपने जात की आहुति देते हुए नए जात में प्रवेश किए हैं रामदेव। रामदेव पहले तो रामदेव बाबा बने, तो बाबा अपने स्वतः बाबा बने, योगाचार्य बने, योग सिखाते थे। उसके बाद बहुत बड़े टाइकोन बिजनेसमैन बने, चड्डी से लेके मंजन तक और पेस्ट तक बेचना शुरू किए। और उसके बाद अब क्या हुआ, अब जात बेचना शुरू कर दिए। बोलते हैं कि हम दुबे हो गए, तिवारी हो गए, हम हमारा ब्रह्म कुल है, ब्रह्मा कुल के हैं, इसलिए हम चतुर्वेद, चारों वेद पढ़े हैं, इसलिए चतुर्वेदी भी है। तो पहले वो निश्चित कर ले कौन वेदी है, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, कि कौन वेदी है अभी वो निश्चित नहीं किया है। लेकिन अपने को गोत्र बताए हैं, ब्रह्म गोत्र से मैं आता हूं। तो ये पहले तो बोलते थे हम यदुवंशी है, कृष्ण के वंशज है। अभी नया नया गोत्र उनका शुरू हुआ है, ब्रह्म गोत्र। और ब्राह्मण अपने को बोले हैं कि हम ब्राह्मण हैं। देखिए, कपड़े बदलने से कोई जात बदलने से नहीं होता, स्वभाव और परिवर्तन होना चाहिए, संस्कार का परिवर्तन हो जाता। पहले बोला जाता जात ना पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, यानी साधुओं का जात नहीं उनके ज्ञान से परिचय होता था। ये तो अपना जात बता रहे हैं तो साधु हो नहीं सकते हैं। साधु कभी जात नहीं बताता, साधु का कोई जात नहीं होता है। साधु तो स्वयं को साध कर साधु होता है, यानी स्वयं को साधने, समाज को साधने योग्य बनाए, वो साधु होता है। ये तो आज जात भी बता दिए। और अपने को जिस जात से आते थे, यादव समाज से, उसको लज्जित करने के लिए जिस तरह से बोले कि पिछड़े वर्ग पर जिस तरह से कटाक्ष करते हुए अपने को ब्रह्म यानी गोत्र से ब्राह्मण बताते हुए जिस अपना नया उत्पत्ति रामदेव का हुआ। अब निरंतर ये मोदी सरकार में बाबाओं का भी निरंतर उत्पत्ति हो रहा है, निरंतर उनका विकास हो रहा है। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन वर्ण में 4 वर्ण आते हैं और वर्णों के अनुसार देखा जाए तो शूद्र वर्ण में है रामदेव बाबा जी। तो क्या शूद्र को गाली दे रहे हैं या वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से प्रपंच करके देश के जो लोग हैं उनको भ्रमित किया जा सके? देखिए, राम भद्राचार्य जी इतने ज्ञानी पुरुष जी, एक तो ब्लाइंड है और जिस तरह से वो रामायण और उसके रामायण के बहुत बड़े गाथा है, कथावाचक है। और उनके अभी उनका शरणागत हुए थे देश के सबसे बड़े यशस्वी, जो 56 इंच के सीना वाले, कपड़ा परिवर्तन करने वाले, देश परिवर्तन नहीं अपने परिवर्तन, वस्त्र परिवर्तन करने वाले महान नायक कलाकार, देशों के विजेता, कलाओं के आकृति में प्रवेश करने वाले श्री 108 श्री रामदेव से भी पूरे विश्व से उज्जवल भविष्य देश का बनाने वाले 205 करोड़ देश पर कर्जा लादने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महान विभूति का परिचय इसलिए मैं दिया कि जिस तरह से नए साल में आप देखे होंगे कि कल जाकर जिस तरह से सफाई मंदिर का कर रहे थे, उसमें भी फोटोग्राफी इतना विचित्र हो रहा था। इतना बड़ा कलाकार तो हम लोग फिल्मी दुनिया के लोग उनसे ट्रेनिंग ले सीखे कि देश के प्रधानमंत्री से बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता। और साधुओं का हम लोग स्वयं देखिए, साधु के संगत से गुण होते, संगत से साधुओं का कोई जात नहीं होता। रामदेव जात बता के क्षुद्र वर्ण जो आप बताए कि हमारे 4 वर्ण होते हैं, तो पिछड़ा वर्ग जो है जिसको कृष्ण वंशज भी मानते थे, पहले बोलते थे रामदास वंशज की। जब हम बात करते हैं वंशज तो एक अलग चीज हो गई, मगर जहां पर वर्ण व्यवस्था की जब बात आती है तो चारों वर्णों में जो शूद्र वर्ण है उसमें यादव को एक कुल का बताया जाता है, और उसके बावजूद भी ब्राह्मण होना और या ब्राह्मण कहना
जिन दोनों बातों में विरोधाभास है, पहली बात। दूसरी बात यह कि क्या वो रामदेव जी इस तरीके की बात करके अपने समाज को कलंकित नहीं कर रहे क्या? देखिए, अपने समाज को कलंकित के साथ साथ दूषित भी कर दिए, अपने कुल को भी दूषित किए। अपने जो बाढ़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजी अपने कर में, जो पूर्वजों का संस्कार था उनके अंदर, उसको भी आज खात्मा कर दिए। अपने आप को ब्राह्मण यानी ब्रह्म कुल का साबित करते हुए, जिस तरह से अगर पढ़ाई के अनुसार जात होता, ठीक है, कर्म के अनुसार लोग जात मानते हैं, तो वर्ण जो बनाया गया, आप चारों वेद चतुर्वेदी अपने को बोल, तो उस वेद का ही भेद क्यों खोल दे रहे हैं? उस वेद में ही ढूंढिए ना कि अगर वर्ण और जात, शूद्र और उच्च कुल का ये जो 4 वर्ण बनाया गया, उसमें आपका वर्ण था, तो इसमें ब्राह्मण बनने के लिए आपको क्या जरूरत है? इसलिए कि आप ब्राह्मण ऐसा बना जा सकता है क्या? ऐसे हर कोई कह भी सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता है। देखिए, अगर साधु है तो साधु का कोई जात नहीं है, तो साधु भी नहीं रहे, वो जात साबित किए, साधु नहीं साबित किए। देखिए, रामदेव न साधु है न साधु बन सकते, वो तो अपने आप को जात में परिवर्तित किए। वो यादव भी नहीं रहे, वो ब्राह्मण नहीं रहे, एक जात में उनको अब तो उनसे भी छुआछूत का सामना होगा, क्योंकि वो ना पिछड़े के रहे ना अगले के रहे। अगले बोलेगे नहीं, इसको हम अपने जात बुद्धि चल रही है, एकदम चल रहा है, उल्टा गंगा बह रही है। वो धारा प्रेम का जोड़ना चाहे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिचाए, राजा प्रजा यही नीचे जो कहा गया है प्रेम, लेकिन यहां तो प्रेम को खंडित किया जा रहा है। आप जात की भावना को लाकर हवन कुंड में जिस तरह से सबको डालते हुए आहुति देने का काम किया, आज रामदेव की आहुति दी गई है, अपने कुल का, अपने पूर्वजों के, अपने संस्कारों का आहुति देते हुए अपना जात परिवर्तन किया है। मैं इस बात का आपत्ति इसलिए कर रहा हूं कि रामदेव जी, अब आप अपने बिजनेस बचाने के लिए अपने कुल की आहुति, अपने समाज की आहुति, अपने पूर्वजों की आहुति देकर जिस तरह से ब्राह्मण कुल में आप नया जन्म लिए हो, तो आपको इसकी गारंटी देना पड़ेगा। जैसे मोदी जी की गारंटी रहती है, ऐसी नहीं कि या तो आप ब्राह्मण है कि क्षुद्र है कि पिछड़ा है कि अगला है। अब इसकी गारंटी हम लोग देंगे कि समाज आपका बहिष्कार करता है, आपने जिस भाषा का प्रयोग करते हुए आहुति दिया है, आज यादव समाज भी अपने को ठगा महसूस करेगा। आज देश के उस जो साधु आपको मानते थे, वो भी कहेंगे कि मैं साधु मानता था, ब्राह्मण नहीं मानता था। साधु सर्वत्र पूजते, यानी सब पूजता है साधुओं का। साधु के जो गेरुआ वस्त्र होता है, वो जैसे पुलिस का वर्दी होता है। एक सवाल और भी मेरा यह बन रहा है कि 22 तारीख को राम जन्मभूमि का अयोध्या में जो है उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का, और उसके साथ साथ देखने को मिल रहा है कोई ना कोई साधु हो, सवाधु हो, हर व्यक्ति जो है ना इस तरीके की बातें कर रहा है कि जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा हो। इसको कैसे रोकेंगे? देखिए, होल लगा हुआ है जी, ये प्रोपगंडा का होल लगा हुआ है। ये मोदी का एजेंडा है, ये पूरा बड़ा मेगा एजेंडा है और यही प्रोपगंडा है। ये 24 के लिए चमचे बेलचे जितने देश में हैं, एक एक नाटककार अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से राम भद्राचार्य जी क्षुद्र और चमारों को बोलकर संज्ञान दे, उतने बड़े गाली देते हुए कि हम क्षुद्र चमार, आपसे वंचित समाज के लोग को आप वो लोग मानते हैं कि वो ब्राह्मण है तो क्षुद्र चमार आपके, तो हिंदू राष्ट्र का कल्पना क्यों करता है? आप नहीं करना चाहिए क्या? जब आप क्षुद्र चमार को बांट रहे हो, जब वोट लेना होगा व्यवस्था में तो सभी हिंदू है ना। देखिए, सब हिंदू है तो फिर क्षुद्र चमार कहाँ रह गया? जब ये तो उनसे पूछा जाए ना जो ये बातें कर रहे हैं। जब नेहरू जी और इंदिरा जी राजा प्रजाओं का व्यवस्था खत्म, वर्ण खत्म कर दिया, क्षुद्र शिक्षा को उत्तम महत्व दिया गया। हम लोग कांग्रेस के समय में जानते हैं शिक्षा महत्वपूर्ण था। 70 साल में हम शिक्षा देकर लोगों को IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर IIM IIT एम्स ये संस्था खोले। ये 70 साल के किए गए कार्यों को लीपापोती कर धर्म जाति की भावनाओं को लेकर आकर अब ऊंच नीच जो पूरे जो हम 100 साल पहले खात्मा किए हैं, ऊंच नीच का भेद पाट दिया गया है और एक जाति धर्म का लाकर लोग को वैमनस्यता है और धर्म का गुट। जब धर्म को जोड़ने की बात होती है तो सबको हिंदू मानते हो, और जहां कर्म की बात होती है, कर्मण्य सेवाधिके मां फलेषु कदाचन कृष्ण कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे तो कर्म की पूजा कर्म भूमि भारत है, कृष्ण जी ने कहा है। तो उस कर्म भूमि में जात पात भेदभाव डालने वाले तुम कौन होते हो? लेकिन आप रामदेव से शुरुआत
विरोध हुआ, ये रामदेव कामदेव जितने आ रहे हैं, एक दो बाबा बालेश्वर है हिंदू का कल्पना करता है, हिंदू बेटियों का उत्तर प्रदेश के सारे जगह रेप हो रहा है, हिंदू बेटियों को मणिपुर में नंगे घुमाया जाए, उत्तर प्रदेश में IIT की छात्रा के साथ बनारस में जो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री को रेप, वो भी हिंदू की बेटी है। और तरीके से नहीं, वो सांसद जो ब्रिजभूषण शरण सिंह वो भी हिंदू, और जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी वो भी हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हो, भाजपा से तो पहले हिंदू बेटियां को बचाओ, बलात्कारी परिकल्पना। कांग्रेस ने बहिष्कार क्यों किया? सुनिए, बहिष्कार क्यों किया कांग्रेस? यही भेद डाल रहे हैं, मतभेद डाल रहे हैं, मेगा शो जिसका किया जा रहा है, ये बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय बलात्कारी पार्टी कहता हूं आपके माध्यम से। उस बलात्कारी पार्टी के साथ हम मंच साझा नहीं करेंगे। हम राम को आपके बुलाने पर नहीं, बलात्कारी पार्टी जो बलात्कारियों को संरक्षण देता है, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चिन्मयानंद हो, या सिंगर हो, रामदेव गौड़ हो, या बनारस वाले जो उनके कार्यकर्ता नेता हो, तो जो बलात्कारियों को संरक्षण पार्टी देती है, उस बलात्कारी पार्टी के मेगा शो में रावण का तुम चिंतन करते हो। हम तो राम, हमारे ना राम गांधी के राम। आपको ये नहीं लगता कि 2024 में जो चुनाव होने उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी बातें हो रही है? ये 2024 का ही प्रोपगंडा है, एजेंडा है मोदी जी पर। अब चलेगी 24 में डंडा, क्योंकि देश के लोग को जात धर्म में फिर भड़काकर ऊंच नीच की खाई पैदा किया जा रहा है। जहां 34 करोड़ गरीब थे 2014 के पहले, 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगवा दिया गया। तो यही खाई है ना, यानी खाई बढ़ाया जा रहा है, यानी गरीबों की संख्या बढ़ा रहा है, पूंजीपतियों का लोन माफ कर रहा है। तो एक खाई को इतना 205 लाख करोड़ देश में कर्ज कर कर अडानी जैसे और कई पूंजीपतियों का लोन माफ कर दिया जा रहा है। तो देश में निरंतर देश की तिजोरी खाली कर कर लोगों को जनभावना और जाति की भावना भड़काकर बाबाओं को एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी क्षुद्र चमार बुलवाकर, कभी जात पात में धर्म को बदलकर। तो बाबाओं का एजेंडा पर अगर देश चलेगा तो देश नंगा हो जाएगा। देश को बचाना है तो उस महात्मा जो देश का नींव रखे थे, महात्मा गांधी, जो राम के भक्त थे, जो अंतिम सांसों तक, जो आज राम के भक्त नकली बन रहे हैं, जो गोडसे के यानी वंशज हैं, गोडसे के वंशज वाले राम का हाल क्या जाने। राम कहते हुए रघुपति राघव राजा राम पति तपोवन सीताराम, हे राम कह के अंतिम सांस लेते हैं गांधी जी। उस सत्य अहिंसा के पुजारी हम कांग्रेस। संविधान का क्या होगा आखिर? संविधान सबसे बड़ा लोकतंत्र का व्यवस्था है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान, उसी संविधान को तार तार करके ईवीएम का छेड़छाड़ी कर रहे हैं। और चुनाव आयोग जिस तरह से उनका अपना एजेंडा बनाकर, फंडा बनाकर मोदी का साथ दे रहा है, और देश का लोकप्रियता उसमें लोग को आगे आना पड़ेगा। इस चुनाव आयोग को घेरना पड़ेगा कि देश हमसे है, हमारे वोटों के अधिकार पे है, हमारे टैक्स से देश चलता है, तुम्हारे कुर्सी से नहीं। कुर्सी बदलती रहती है, संविधान नहीं बदलता है। संविधान पर छेड़छाड़ करोगे तो देश आगे। आप जात बदलो, धर्म बदलो, लेकिन संविधान बदलने का कोशिश मत करो। ये थे हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी, और उन्होंने जिस तरीके से विभागी से कहा है, आजकल ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है केवल 2024 को जीतने के लिए, और जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है वो बड़ा ही शोचनीय है, निंदनीय है। लोगों को और जो बांटने की नीति चल रही है, चाहे वो रामदेव बाबा हो, चाहे वो रामभद्राचार्य जी हो, या बागेश्वर बाबा हो, अन्य कोई भी हो, उसके अलावा जब हिंदू राष्ट्रीय परिकल्पना करते हैं तो उसमें जाति धर्म तो है ही है, साथ में वर्ण व्यवस्था भी है, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये देश होता है। अगर उस आधार को आप सही मानते हैं तो आगे की नीति आप समझ सकते हैं कि कैसी होगी। जैसा कि जायसवाल जी ने कहा, 100 साल पीछे की ओर हम जाने वाले हैं, और अगर अपना संविधान को बचाना है तो आने वाला जो समय है वो स्वयं अक्षर होगा। जिस तरीके से 70 सालों में कांग्रेस ने अपने आप को साबित किया है, सबको बराबरी का दर्जा दिया है, वो आगे भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं सुनील, HT न्यूज इंडिया।